इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या संदेश देने की कोशिश है आज? देखिए, देश के अंदर हर प्रकार का आदमी रहता है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे और लगातार ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यूथ कांग्रेस सड़कों पर है और संसद घेराव की यहाँ पर तैनात है। ये आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी पहले के तरीके से लगाए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सदन की तरफ आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है और बैरिकेडिंग के ठीक सामने यहाँ पर रोक लिया गया है। यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन में तख्ती, बैनर देख सकते हैं और ये ब्लैक बैलून भी यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि अपना विरोध प्रदर्शन हवा में उड़ा सके और दिखा सके। ये आप इधर देख सकते हैं झड़प यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के बीच होती हुई, ये देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों के बीच एक कोशिश और लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो हार हो रही है, हार इसके लिए हो रही है क्योंकि इस टाइम जो मीडिया है, वो मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, ठीक है, मोदी मीडिया है ये, जो सच दिखाया नहीं जाता, जनता को बताया नहीं जाता। आज घेराव हम इसी के लिए कर रहे हैं ताकि जितनी ज़्यादा हो सके जो महंगाई, जो हमारी जो जनता है, बेसिकली जो हमारी लेडीज़ हैं, जो बेरोज़गारी इस टाइम झेल रही है, यूथ है और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, इसी के समर्थन में हम आज ये घेराव कर रहे हैं ताकि जनता को हम जागृत कर सके, ताकि 2024 का इलेक्शन उसमें जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके जनता तक हमारी आवाज़ जा सके, जो मीडिया के थ्रू नहीं जा पाती। क्या हार का क्या वजह है? ईवीएम आप लोग बता रहे हैं सिर्फ। देखिए, ईवीएम तो मैं नहीं, आप एक लड़की से भी पूछेंगे, लड़की मेरे साथ आई, इसने मुझे बोला कि दीदी हम तो बड़ी समर्थ करते हैं कांग्रेस को, मेरे पापा भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, आप ना ज़रूर इलेक्शन लड़ना, अब की बार कांग्रेस आएगी, लेकिन ना दीदी पता नहीं हो क्या जाता है, हर बार बीजेपी क्यों, कमल ही क्यों जीत जाता है, इनके दिमाग में तो कमल ही क्यों जीत जाता है। तो इनका जवाब था कि दीदी ईवीएम में ही घोटाला है। ये हमने तो नहीं सिखाया, आपने तो नहीं सिखाया, एक बच्चा भी समझ रहा है, एक जो वो बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ रहा है। आरोप सिर्फ लगा रहे हैं, सबूत कहाँ है? देखिए, सबूत तो किसी के पास कुछ नहीं होता। आज जो अडानी जी कर रहे हैं उसका सबूत है आपके पास, उसका सबूत है आपके पास, लेकिन सच है, आप सच से डिनाई नहीं कर सकते। सच जो है वो मीडिया के थ्रू जाता ही जाता है और हम चाहते हैं कि जितना हो सके, हम मीडिया नहीं दिखा रही तो हम अपने थ्रू लोगों को सच दिखाएं। जैसे बीजेपी ने सरकार बना ली थी जोड़ तोड़ के, वैसे क्या आप लोग को लगता है राजस्थान में आप लोग सरकार बना लेंगे वसुंधरा राजे के साथ? देखिए, राजस्थान का जो मुद्दा है इस टाइम पे, वो अभी इस माहौल में मेरे को लगता नहीं कि हम इस बारे में एक बातचीत कर सके, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि हम सुंदरा जी के साथ सरकार बनाने वाली, तो ज़रूर कोशिश होगी कि कुछ अगर हमें दिखता है तो ज़रूर बने। अगर समर्थन, देखिए वहाँ पे क्या माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर है, वो बहुत डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि अगर वहाँ पर वसुंधरा जी हमें समर्थन दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादती हुई है वसुंधरा राजे, बिल्कुल, उनका अगर हमें सपोर्ट आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये तो वो हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है ना। अगर आप भी कह रहे हैं कि उनके साथ जो है जो सच था वो सच ना दिखा करके उनके साथ धोखाधड़ी हुई है बेसिकली। पर्ची सिस्टम से जो चुनाव, मतलब राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाला, दे दिया और तुरंत मुख्यमंत्री चुन लिया, क्या ये सही है? अब इसका जवाब तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये सही है कि गलत है ना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों भटक रही है। आज ये मुद्दा जो आपको ये छोटा मुद्दा दिख रहा है, महंगाई का एक छोटा मुद्दा है, बेरोजगारी एक छोटा मुद्दा है। अभी सांसद में एक लड़की ने, एक स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट करा भागी। देखिए, चुनाव में सारे मुद्दे उठाए थे, कौन सा मुद्दा, सारे मुद्दे उठाए गए थे। बेरोजगारी था, जातीय जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार आएगी। लॉलीपॉप जो दिए जाते हैं तो यही था ना, आपका देखिए जातीय जनगणना को लेकर
जाति जनगणना को लेकर के तो देखिए है ही है, क्योंकि धर्म की राजनीति हो रही है। आज जो स्कूलों के अंदर भी बच्चों को भी ये सिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम क्यों सिखाया जा रहा है। हमने आप भी स्कूल से पास आउट हुए, हम भी पास आउट हुए, हमें तो नहीं सिखाया गया था। आप भी कर रहे हैं ना कि मंदिर का ताला हमने खुलवाया। एक बात बताती हूँ, बड़ी छोटी सी बात है। आज से अगर आपको याद होगा जो दिल्ली से कटरा तक की ट्रेन गई है, दिल्ली से कटरा तक की ट्रेन गई है, डायरेक्ट रही है, उसकी जो आज भी मुझे याद है न्यूज़ में आया था, हरी झंडी जो फहराई थी वो मनमोहन सिंह जी ने फहराई थी, ठीक है, जो नींव रखी गई थी बेसिकली। लेकिन जब वो ट्रेन गई, जब वो ट्रेन चली, तब तक किसकी चली हरी झंडी किसे फहराई? मोदी जी ने जाकर के। नींव किसे रखी? मनमोहन सिंह जी ने। झंडी किसे फहराई? मनमोहन सिंह जी। लोगों की जनता में क्या है? मनमोहन सिंह जी ने हमारे लिए सुविधा, यात्रा के लिए ट्रेन दे दी है, ये सुविधा दी है। तो देखिए ये आप जो कह रहे ताला, बेसिकली ये बात जो है कांग्रेस के टाइम की ही उठी हुई है, जिसको आज अयोध्या के माध्यम से, अयोध्या के लोगों के दिमाग में ये डाल के कि मंदिर का निर्माण बीजेपी सरकार करवा रही है और इतने सारे दिए जला रही है, सब कुछ कर रही है। क्या हमें हिंदू विरोधी बना दिया गया है? कांग्रेस को क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं है कि हम सच हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं और सच के लिए ही खड़े रहेंगे, चाहे जो आप मर्जी मुद्दे उठा लीजिए। पड़ रहा है कि मंदिर का ताला हमने खुलवाया। एक तरफ आप दिल्ली में बैठकर कहते हैं सेक्युलर है, मध्य प्रदेश में जाकर कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया। तो ये तो दो तरीके की चीजें होगी ना। देखिए ये आप सरकार अगर सरकार जो भी बोलेगी उसके जवाब तो देने पड़ेंगे। अब आप मुझसे बातें बार बार पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं किससे दूंगी तो सही ना। अगर आप कहेंगे मंदिर का ताला हमने खुलवाया तो मुसलमान क्यों वोट देगा? आपको बताइए। मुसलमान को भी पता है सच क्या है। आप एक सड़क पे जा रहे हैं, अगर कोई मुसलमान मुसीबत में होगा तो आप हिंदू धर्म से है, आप उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। करेंगे ना। तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान आपके दिमाग में नहीं आया। आप किसके लिए? इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते। हिंदू मुसलमान की जो सरकार है, वो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो कौन करती है? मुसलमान की राजनीति के नाम पे वो भी दे दे खुलकर हम चुपके से कहीं कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं ना। देखिए हमने ऐसे तो कुछ नहीं सोचा, आपके दिमाग में वाली बात आई है, हमने तो कभी नहीं सोचा। हम जो लड़ रहे हैं, सामने लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप पूछिए, यहाँ पर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, संविधान की कई बार बदलने की बात कही उन्होंने। आप उनको लेकर आ रहे हैं चुनाव में, तो फिर जनता क्या सोचेगी? ये तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में भी है, फिर कांग्रेस का मतलब सेकुलर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री है हमारी। इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो इसमें अगर हमें समर्थन मिल रहा है तो हम उसका समर्थन ज़रूर करेंगे। कि संसद के बीजेपी के विधायक वहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी के अंदर ऐसा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ? ये तो साफ साफ दिख रहा है और सब जनता जानती भी है जो देख रही है। क्यों हुआ है? वो बच्चे बता रहे हैं बेरोजगारी। सब मैंने आपको पहले बोल दिया, मैंने कहा एक लड़की प्रोटेस्ट कर रही है, वो जा रही है क्योंकि वो बेरोजगार थी, पढ़ी लिखी थी, उसको नौकरी नहीं मिल रही, अपना परिवार नहीं चला पा रही। वो इसके लिए करा ना, उसको कहीं से आप एक बात बताइए, अगर आप बहुत ग्रीडी हैं तो आप कहीं से खाना मिलेगा तो हम आप जाके हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? ग्रीडी हैं आप, आपको नीड है उसकी। लेकिन बेरोजगार अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर चुनाव क्यों नहीं जीत रही है कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर? अगर चुनाव जो है हमारे पक्ष में हो, ईवीएम, मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, इस बारे में बार बार बात करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर ईवीएम हमारे विपक्ष में नहीं है तो हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं?